आज का जो क्लिनिकल केस है हम बात करेंगे किस पे, ब्रेकियल प्लेक्सस पे। ब्रेकियल प्लेक्सस आप पढ़ेंगे अभी अपने आप से, ठीक है। वो पढ़ने के बाद आपको एक क्लिनिकल केस देखने को मिलेगा जिसमें से हम बात कर चुके हैं। इसमें है कि लॉन्ग थ्रोसिन नर्व की इंजरी होती है जिससे विनिंग ऑफ एस्केपुला होता है। अगला केस आज हम बात करेंगे जिसमें है अर्ब पैरालिसिस। अब इसके बारे में क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि अर्ब पैरालिसिस होता कहाँ पे, कैसे होता है। तो ये जब आप ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ेंगे तो उसके जो रूट वैल्यू होती है C5 C6 से जहाँ से नर्व निकलती है वहाँ पे डैमेज होने की कोशिश होता है। जब चाइल्ड का बर्थ होता है तब वो सब तक हो जाता है, या फिर आप शोल्डर के बल गिर जाए तब वो हो जाता है। तो इसमें जो डिफॉर्मिटी होता है उसमें आप ये देखोगे कि जो आर्म होता है हैंग हो जाता है, हैंग बाई साइड हो जाता है, फोर आर्म प्रोनेटेड हो जाता है, एल्बो होता है वो स्टैंडर्ड हो जाता है, मान लो हम लोग फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट या पेशेंट को देखोगे तो आप उसके हाथ को देखकर समझ जाओगे कि इसको C5 और C6 में इंजरी है, ठीक है। और जनरली इसका हाथ अगर जिस तरह से इसमें जो मैंने अभी फीचर्स डिस्क्राइब किए उसके साथ जब आप देखोगे तो वो वेटर टिप पोजीशन देखेगा आप, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। या फिर इसको और भी बोलते हैं पुलिश टिप हैंड, आपने देखे होगा जनरली, समझ गए होगा पुलिश टिप हैंड का मतलब क्या है। यहाँ इसमें जनरली देखो आप जो इसमें नर्व इंजरी होती है उसके बाद इसको जो मसल्स को जो सप्लाई करती है, ठीक है, वो कौन कौन सी मसल्स अफेक्टेड होती है, डेल्टोइड, उसके बाद आपको ब्रेकियालिस, बाइसेप्स एंड सुप्रास्पाइनटस। इस केस में देखो अगर ये मसल्स जब आपका अफेक्ट हो जाती है तो जो शोल्डर जॉइंट है उसका एबडक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। एल्बो का फ्लेक्शन नहीं हो पाता है, एल्बो का फ्लेक्शन भी नहीं हो पाता है इसमें, एंड सुपनेशन भी नहीं होता है। तो एक चीज़ याद रखना, तो एक चीज़ याद रखना कि अगर वेटर टिप्स जैसा हाथ कोई दिख रहा है किसी का तो अर्ब पैरालिसिस या फिर अर्ब पाल्सी है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी है, या फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो आप इस सर्जरी करनी पड़ती है।